नमस्कार, मैं अनामिका संसार हिंदी साहित्य का मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। मैं अपने इस चैनल में हिंदी साहित्य से जुड़ी किताबों की समीक्षा प्रस्तुत करती हूँ जो आपको पढ़ने में सहयोग करता है। आज जो किताब मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ वो पाप और पुण्य का लेखा जोखा करते हुए प्रेम की एक नई परिभाषा गढ़ती है। उस किताब का नाम है चित्रलेखा। चित्रलेखा के रचनाकार हैं भगवती चरण वर्मा। भगवती चरण वर्मा आधुनिक हिंदी उपन्यास के बहुत ही प्रमुख साहित्यकार माने जाते हैं। उन्होंने उपन्यास के अलावा कहानी संग्रह, कविता, नाटक और एक संस्मरण भी लिखा है। उनके द्वारा लिखी हुई रचना भूले बिसरे चित्र को साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा भी गया है। उनके द्वारा लिखी हुई पुस्तक चित्रलेखा पर 2 बार फिल्में भी बन चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो देखिएगा जरूर, लेकिन उससे पहले आप इस किताब को पढ़िएगा। यह कहानी है चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन और इस कहानी की शुरुआत होती है पाप और पुण्य की चर्चा से। महाप्रभु रत्नांबर के 2 शिष्य हैं श्वेतांक और विशाल देव। दोनों ही अपने गुरु से प्रश्न करते हैं कि पाप और पुण्य होता क्या है। इस पर गुरु उनसे कहते हैं कि वे दोनों स्वयं के अनुभव से इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने का प्रयास करें। इसके लिए उन दोनों को ही अलग अलग परिस्थितियों में भेजा जाता है। विशाल देव को कुमारगिरी योगी के पास और श्वेतांक को बीजगुप्त और चित्रलेखा के पास। पूरी कहानी चित्रलेखा के इर्द गिर्द ही घूमती है, इसलिए इस किताब का नाम चित्रलेखा है। चित्रलेखा एक नर्तकी है जो असीम सुंदरी है, बुद्धिमती है, वह तर्क करना भी जानती है। वह बीजगुप्त की प्रेमिका है। इस कहानी में 2 तरह की परिस्थितियां दिखाई गई हैं। एक तरफ भोग विलास में डूबे हुए चित्रलेखा और बीजगुप्त, वहीं दूसरी तरफ तपस्या में लीन कुमारगिरी योगी को। पाप और पुण्य को इन दोनों के माध्यम से ही दर्शाने का प्रयास किया गया है। यह कहा गया है कि पाप और पुण्य जैसी कोई भी चीज होती ही नहीं है, दोनों ही परिस्थितियों के अधीन है। एक ही स्थान पर जो पाप है वहीं दूसरे पर पुण्य भी हो सकता है। यह सिर्फ एक दृष्टिकोण का भ्रम ही है। इस कहानी में जितने भी पात्र हैं वो सब अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। यशोधरा जैसी भारतीय नारी है तो वहीं बुद्धिमान मृत्युंजय और चाणक्य भी हैं। लेकिन इस कहानी के जिस पात्र ने मुझे सबसे अधिक प्रभावित किया वो है बीजगुप्त। प्रेम क्या है और कर्तव्य किसे कहते हैं, अगर किसी को जानना है तो वो बीजगुप्त से जाने। बीजगुप्त भोग विलास में लिप्त होते हुए भी अपनी महानता को दर्शाता है। वही कुमारगिरी योगी इतने बड़े तपस्वी होकर के भी परिस्थिति के अधीन होकर के अपना संयम तोड़ लेते हैं। इन सारी परिस्थितियों में विशाल देव और श्वेतांक किस प्रकार पाप और पुण्य का पता लगाते हैं, ये जानना बहुत ही रोचक होगा। और इन सारी बातों को जानने के लिए आपको इस किताब को पढ़नी होगी। इसकी भाषा शैली बहुत ही सहज और सरल है। हाँ, कहीं कहीं पर कुछ कठिन शब्दों का प्रयोग किया गया है, लेकिन आपको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इस कहानी में रोचकता है, इसमें रोमांच भी है। जब आप इस किताब को पढ़ना शुरू करेंगे तो इसे ख़त्म किए बगैर मानेंगे नहीं। जैसे जैसे आप इसे पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आप में उत्सुकता पैदा होती जाएगी। इस किताब की हर एक बात मुझे अच्छी लगी, बस एक बात अच्छी नहीं लगी। वो स्त्री संबंधी कुछ बातें हैं। इसमें यह कहा गया है कि कोई भी पुरुष किसी स्त्री से विवाह इसलिए करता है ताकि वह उसे आश्रय प्रदान कर सके। ये उस समय की रूढ़िवादी सोच को भी बतलाती है। और ये भी कह सकते हैं कि हमें ये विचार पसंद नहीं है, लेकिन जिस समय ये किताब लिखी गई थी उस समय का समाज वैसा ही था, इसलिए इस बात को इग्नोर किया जा सकता है। रहस्य, रोमांच, उत्सुकता के साथ आप इस किताब को जरूर पढ़ेंगे। आपको ये किताब बिल्कुल भी निराश नहीं करेगी। अगर आपने नहीं पढ़ी है तो एक बार जरूर पढ़ें। ये शुरू से अंत तक आपको बांधे रहेगी। इसमें आपको प्रेम के कई रूप देखने को मिलेंगे। प्रेम क्या होता है, आकर्षण क्या होता है, बीजगुप्त, चित्रलेखा और कुमारगिरी के माध्यम से इन सारी बातों को बहुत अच्छे से दर्शाया गया है। पाप और पुण्य की नई परिभाषा बतलाई गई है। इसलिए इन सारी बातों को अगर आप समझना चाहते हैं तो इस किताब को जरूर पढ़ें। ये कहानी तो है लेकिन एक फिलॉसफी की तरह कही गई है। इस कहानी में हर एक बात तर्कपूर्ण कही गई है। ये आपको फिलोसफी की तरह भी लगेगी, कहानी की तरह भी लगेगी, और सबसे अच्छी बात यह है कि आपको रोचक लगेगी, बोझिल नहीं लगेगी। इसलिए इस किताब को एक बार जरूर पढ़ें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। और जाने से पहले मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक किताबें पढ़ते रहिए, किताबों से जुड़े रहिए। बाय।